कभी कभी जिंदगी बदलने वाला दिन अचानक से आ जाता है, जैसे सालों पहले बोगम के साथ हुआ था। और जब वही वजह दोबारा उसके सामने आया तो इस बार उसने बस यही सोचा कि वो उससे आराम से बिना दर्द या फिर परेशानी के ग्रीट कर सके। पिछले दर्द के बावजूद अब वो सच को स्वीकार कर चुका था कि उसका दिल अभी भी जोंगकुक को चाहता था, लेकिन उससे दूर जाना ही दोनों के लिए सही था। थैंक्स बोगम, टेक केयर। जोंगकुक मुस्कुराते हुए उसका हाथ थामा, बिल्कुल उस दिन की तरह। उनके हाथ मिलते देख बच्चा भी क्यूरियोसिटी से उन दोनों को देखकर मासूम सी स्माइल कर बैठता है। बोगम बिना पछतावे, बिना आंसू के बस एक हल्का सा सांस लेता है और उस ठंडे हवा वाले सामर रोड पर चलना शुरू कर देता है। वो तब तक पीछे नहीं मुड़ता जब तक गली का कॉर्नर पार नहीं कर गया। थोड़ी देर बाद साउथर्न लावा के मिलिट्री हॉस्पिटल के सामने एक ब्लैक कलर की कार रुकती है। ड्राइवर तुरंत कार की डोर खोलता है और एक थके हुए चेहरे वाले बुजुर्ग आदमी बाहर निकलते हैं। वो और कोई नहीं, किंग खुद थे। उन्हें यह एक ज़रूरी बात कॉन्फर्म करने भेजा गया था। रॉयल फैमिली के एक प्यारे नेफ्यू वार में गंभीर रूप से जख्मी हुए थे और बार्क के मिलिट्री हॉस्पिटल में इलाज चल रहा था। जब लावा की रॉयल फैमिली ने उन्हें तुरंत वापस लाने की रिक्वेस्ट की तो बार्क ने कुछ कंडीशन रख दी और उन कंडीशंस की जांच करने का जिम्मा इन बुजुर्ग आदमी को दिया गया था, क्योंकि वो कटरीना किम के काजिन थे। हमने पहले ही उनकी वेरीफाई कर ली है, ऑफिसर धीरे से बोलता है, पर फाइनल कन्फर्मेशन आपको करना होगा। वो उसे लेकर हॉस्पिटल के शांत कॉरिडोर के लास्ट में जाते हैं। दिस इज़ इट, ऑफिसर कहते हुए रुक जाता है। दरवाज़ा खोलने पर एक जवान आदमी दिखाई देता है जो बेड पर सीधा बैठे हुए खिड़की के बाहर देख रहा था। रूम में सिगरेट की वाइट स्मोक की हल्की सी लेयर थी। वो बिल्कुल चुप था, सोच में डूबा हुआ लग रहा था। वो धीरे से सीधा बैठ गया। जैसे ही उसने विजिटर्स की आहट सुनी, पीछे से आ रही तेज रोशनी की वजह से उसका चेहरा क्लियरली दिख नहीं रहा था, पर उसका शरीर देखकर लगता था कि वो ठीक हो चुका है। हेल्थ वाइज कोई दिक्कत नहीं थी। आजकल लोग ज़्यादा संभाल कर रहते हैं, क्योंकि वार ने अच्छे आदमियों को छोटी सी आवाज़ पर भी बेवकूफ़ या फिर परेशान बना दिया था। इस पेशेंट को देखकर भले ही लगता था कि वो अब बीमार नहीं, पर हॉस्पिटल तक उसका सफ़र बहुत मुश्किल था। ऑफिसर को उसे लिटरली घायल हालत में घसीट कर लाना पड़ा था। उन्हें पता था कि ये आदमी दूसरे देश बार के आर्मी का सिपाही था, एक एनिमी, लेकिन ऑफिसर एक मेडिक भी था और उसने सिर्फ एक जख्मी इंसान देखा जिसकी जान बचाई जा सकती थी। इसलिए उन्होंने उसका पूरा ध्यान रखा, उसे नर्स किया, जब तक वो लंबे टाइम तक बेहोशी में पड़े रहने के बाद वापस होश में नहीं आ गया। किस चमत्कार से या फिर किस जिद से वो इतने बड़े अटैक से बच गया, कोई नहीं जानता। पर आज वो यहाँ था, जग रहा था, चल रहा था और सिगरेट तक भी पी रहा था। उसकी खास स्टेटस की वजह से ही वो हॉस्पिटल में रखा गया था उसे, वरना उसे आप लोग उन कैंपस में भेज देते जहाँ वार कयादी को रखा जाता था। किम फैमिली ने तो वार ख़त्म होते ही फ्यूनरल तक अरेंज कर ली थी, पर लगता था उन्हें किसी ने धोखा दिया था। कौन नॉर्मल आदमी अपने आप को डेड डिक्लेयर होने देगा? और क्यों? और वह कितना भी चायोटिक हो, अगर किसी ने झूठ पर यकीन करके ऐसे काम किए तो उन मिलिट्री डॉक्टर्स पर स्ट्रिक्ट एक्शन ज़रूर होना चाहिए। बुजुर्ग आदमी के अंदर गुस्सा उबाल रहा था। तभी वो जवान आदमी अपने सिगरेट एस्ट्रे में डालकर स्लो स्टेप्स में ऑफिसर की तरफ चलने लगता है। उसकी सीधी पोस्चर, उसकी ग्रेसफुल चाल, ये सब कुछ देखकर बुजुर्ग आदमी एक पल के लिए हक्का बक्का रह गया। उनकी सांस तक अटक गई। जवान आदमी ने उसकी तरफ देखा, लेकिन उसके चेहरे पर कोई घबराहट नहीं थी, सिर्फ एक ही शांत सी एक्सप्रेशन थी। जब बुजुर्ग आदमी ने झुककर उसे ग्रीट किया, तब जवान ने अपनी हल्की सी मुस्कान के साथ ऊपर देखा और फिर एक अजीब सी, थोड़ी हंसी भरी स्माइल
दे देता है और यही एक आंसर था जो वो दे सकता था। तयंग कार की विंडो से बाहर देख रहा था। ट्रीज हवा में धीरे धीरे हिल रहे थे। उसकी नज़र में एक अजीब सी शांति थी, जैसे वो सोच रहा हो कि दुनिया कितनी बदल गई है, लेकिन फिर भी कुछ चीज़ें वैसे ही है। स्प्रिंग फिर से आ गया था। जो ज़मीन पहले ड्राई और टूट सी चुकी थी, अब फिर से हरी भरी हो चुकी थी। बॉर्डर पर सबसे बड़ा सरप्राइज मिला। उसने सोचा था कि अब वहाँ चेकिंग आसान होगी, पर कार को तो बिना ठीक से देखे ही आगे जाने दिया गया। पहले वाली स्ट्रिक्ट इंस्पेक्शन बिल्कुल नहीं थी। बुजुर्ग बिल्कुल अनटच्ड लग रहा था, जैसे वार ने इस जगह को छुआ ही ना हो। उन आंखों के लिए जो बहुत डिस्ट्रक्शन देख चुकी थी, ये जगह किसी एलियन प्लैनेट जैसा लग रहा था। यह लाइफ वैसे ही चल रही थी जैसे कुछ हुआ ही ना हो। लॉन्ग डिस्टेंस ट्रिप जब रात तक खत्म हुआ, तब तक तयंग का दिमाग अभी भी दूर कहीं घूम रहा था। रिसेंट इवेंट को दोबारा याद करता हुआ उसे याद आया कैसे गिरते हुए दीवार ने उसे पकड़ा था और फिर वो बेहोश हो गया था। फिर धीरे से हॉस्पिटल में होश में आया। लाइदर की मिलिट्री हॉस्पिटल में पेन बहुत ज़्यादा था, लेकिन साथ ही एक स्ट्रॉन्ग रियलाइजेशन भी। वो अभी भी जिंदा था। मैं अगर जिंदा हूँ तो मैं जोंगकुक के पास ज़रूर वापस जाऊँगा। ये उसका पहला क्लियर थॉट था। नर्सेस फ्रेजल थी, पर उन्होंने पेन किलर्स जनरसली दिए। पर सबसे ज़्यादा सुकून इस बात से मिला कि अब उसके फ्यूचर में क्या होने वाला है। उसे पता था बहुत दिनों के बाद थोड़ी सी हैप्पीनेस वापस आई थी, इसलिए तयंग दर्द के बीच में भी मुस्कुराता और हंसता रहता था, चाहे लोग उसे थोड़ा पागल ही क्यों ना समझे। जब वो फाइनली मेडिकल इंड्यूस्ड स्लीप में गया, तब उसने जोंगकुक का सपना देखा। बहुत ही खूबसूरत सपना। दर्द धीरे धीरे कम होता गया, पर तयंग को बेड में रहना पड़ा। रिकवरी स्लो थी जब तक वो फ्रीली मूव करने के लायक हुआ। जो फूल तयंग अपने छोटे विंडो से देख पा रहा था, वो पूरी तरह से अब खिल चुके थे। स्प्रिंग फिर से आ गया था, दुनिया को दोबारा धूप और रंग देने के लिए। वो जानता था कि वार ने सब सिंपल चीज़ें भी कॉम्प्लिकेटेड बना दी थी, इसलिए संभव था कि उसकी कोई भी खबर बार तक पहुंच ही ना पाई हो। और अगर अब कोई नई कम्युनिकेशन भेजी भी जाए तो वो कॉन्फ्लिक्ट के बीच में कहीं गायब हो सकती है। अपनी जिंदा होने की बात बताने का कोई रास्ता ना होने पर तयंग डिसाइड करता है कि वो अगले 2 सीज़न तक वेट करेगा और क्वाइटली प्लान बनाएगा। इस वक्त दुनिया के लिए मेजर किम तयंग जैसे था ही नहीं। इस इंतज़ार को थोड़ा आसान बनाता था ये सोचना कि शायद ये टाइम जोंगकुक को दोबारा अपने करीब लाने की फाउंडेशन बना रहा है। एक ऐसी जगह जहाँ कोई अंधेरा ना हो। फिर भी ये सब बहुत मुश्किल था। जोंगकुक और उसका परिवार शायद टूट चुके होंगे, ये सोचकर कि वो मर चुका है। रात के वक्त अकेला पढ़कर ये सोच उससे चुभ ही जाती थी, लेकिन जोंगकुक से जुड़ी हर बात की तरह तयंग अपने डिसीजन का पछतावा नहीं कर सकता था। नहीं, जब वो जानता था, उम्मीद करता था कि ये डिसीजन की उससे जोंगकुक तक वापस ले जाएंगे, अब भी वैसे ही है, हमेशा रहेंगे। उसने धीरे से सोचा, सर हम पहुंचने वाले हैं, ड्राइवर ने शांत आवाज़ में कहा जब कार म्यूजियम के सामने वाले बोलवर्ड में घुस रही थी। तयंग के इमोशंस एकदम बाहर आए थे। उसका चेहरा काम था, पर उसकी आंखों की हल्की लालिमा सब बता रही थी। खैर, आमतौर पर तयंग अपने कपड़ों को स्ट्रेटन किया, अपने पोस्चर सही की और हल्की सी एडिटिंग की। स्ट्रीट के आखिरी हिस्से पर रेजिडेंशियल एरिया को देखकर उसका दिल एक बार जैसे रुक सा गया। वो जानता था अब बहुत कम वक्त रहा है, बस कुछ ज़रूरी चीज़ें पूरी करनी बाकी थी। कार जैसे ही किम मेंशन के सामने पहुंची, उस जगह की ग्रैंड ब्यूटी सामने आ गई। ड्राइवर ने स्पीड स्लो की और गार्डन के रास्ते पर गाड़ी धीरे से चलाई। तयंग के होठों पर हल्की सी मुस्कान आ जाती है। मेजर किम तयंग की मॉम अभी भी अपने दिल की शक को पूरी तरह से नहीं छोड़ पा रही थी। उसे पता था कि एक खबर गलत होने के चांसेस बहुत कम थे, लेकिन फिर भी डर था,
बहुत गहरा डर। अपने बेटे की मौत को स्वीकार करने के बाद उसने बहुत वक्त उसके रिमेंस का इंतज़ार किया ताकि वो उसके लिए एक डिग्निफाइड इमोशनल सर्विस कर सके, लेकिन अब सब कुछ बदल गया था। ड्यूक के मादर कहती हैं धीरे से, क्योंकि तयंग जिंदा वापस आ रहा है, जैसे अपने आप को यकीन दिलाना चाहा, लेकिन शब्दों का असर नहीं हुआ। अगर ये न्यूज़ गलत निकली तो वो संभाल नहीं पाएगी। इस वजह से ये पूरा मैटर कॉन्फिडेंशियल रखा गया था। मिसेस किम अभी भी इस बात को गलती होने की पॉसिबिलिटी से दूर नहीं कर पा रही थी। उसे तयंग को अपनी आंखों से देखना था, तभी वो बिलीव करेगी। बटलर हसन दौड़ते हुए ड्राइंग रूम में आकर बताता है कार आ गई है। दोनों डचेस एक दूसरे को देखकर एंजाइटी और नर्वसनेस का मिक्स महसूस कर रही थी। सब कुछ डिसाइड हो चुका था, बस अगला पल बाकी था। तभी उन्होंने बड़ी फ्रंट डोर्स को धड़ से खुलते हुए सुना। ओके गाइस, तो इस पार्ट को मैं यही एंड करती हूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।